क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की किताबें और पुलिस की लाठियां जब आपस में टकराती है तो जीत किसकी होती है। भारत के कानूनी इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आने वाले दशकों की राजनीति तय करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में पवनखेड़ा बनाम असम सरकार का मामला भी ऐसा ही एक मोड़ है। एक तरफ वो पुलिस है जिसे सुपर कॉप की तरह पेश किया गया और दूसरी तरफ देश के सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी के वो तर्क जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा की नई परिभाषा लिख दी। आज हम इस वीडियो में उस केस की एक एक बारीकी को डिकोड करेंगे जिसे मीडिया ने भी ऊपर ऊपर से दिखाया है। कहानी शुरू होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आरोप क्या थे? 3 पासपोर्ट, विदेशी प्रॉपर्टी और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल। आमतौर पर ऐसे मामलों में मानहानि का नोटिस भेजा जाता है, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। असम पुलिस सिर्फ केस नहीं दर्ज करती बल्कि दिल्ली और हैदराबाद के लिए टीमें रवाना कर देती है। असम पुलिस का तर्क था कि यह सिर्फ बोलने का मामला नहीं है बल्कि जालसाजी का है। लेकिन क्या वाकई या फिर यह पवन खेड़ा को उसी तरह सबक सिखाने की कोशिश थी जैसा कि हमने पिछले साल उनके विमान से उतारे जाने के वक्त देखा था। जब मामला जस्टिस के सुजना की बेंच के सामने पहुंचा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी उन्हें लॉ स्टूडेंट्स को बार बार देखना चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि असम पुलिस कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय की तरह व्यवहार कर रही है। काउबॉय का मतलब क्या है? सिंघवी का इशारा उस संस्कृति की ओर था जहां कानून की प्रक्रिया से ज्यादा ताकत और बदले की तवज्जो दी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 100 पुलिसकर्मियों की क्या जरूरत? क्या पवन खेड़ा कोई खूंखार अपराधी है जो भाग जाएंगे? सिंघवी ने कोर्ट को याद दिलाया कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है और अगर आप उस वॉल्व को बंद करेंगे तो प्रेशर कुकर की तरह तंत्र फट जाएगा। असम पुलिस ने जो धाराएं लगाई वो बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी। पहली धारा 420 ताकि मामले को गंभीर दिखाया जा सके। दूसरी धारा 468 और 471 ये दिखाने के लिए कि खेड़ा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। सिंघवी ने कोर्ट में इन धाराओं की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह सिर्फ कानून का दुरुपयोग है ताकि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले ही पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित किया जा सके। उन्होंने इसे मेलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर करार दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक तरफ पुलिस का अधिकार था, दूसरी तरफ नागरिक की आजादी। जस्टिस के सुजना ने बीच का रास्ता नहीं बल्कि न्याय का रास्ता चुना। उन्होंने पवन खेड़ा को ट्रांजिट एंटीसिपेरिटी बेल दी। इसका मतलब यह नहीं कि वो केस से बरी हो गए बल्कि इसका मतलब यह कि असम पुलिस उन्हें अचानक किडनैप स्टाइल में गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। कोर्ट ने उन्हें समय दिया कि वो शांति से असम की संबंधित अदालत में अपना पक्ष रखे। यह फैसला उन लोगों के लिए तमाचा था जो पुलिस को अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, न्यायपालिका की मुस्तैदी। जब तक हाईकोर्ट जैसी संस्थाएं जाग रही है तब तक लोकतंत्र सुरक्षित है। दूसरा, पुलिस का राजनीतिकरण। राज्यों की पुलिस अब स्थानीय नेताओं के इशारों पर दूसरे राज्यों में छापेमारी करने की आदी होती जा रही है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक है। तीसरा, अभिव्यक्ति की सीमा। क्या नेताओं के परिवारों को राजनीति में घसीटना सही है? शायद नहीं, लेकिन क्या इसके बदले में जेल भेजना सही है? बिल्कुल नहीं। पवन खेड़ा को राहत मिल गई, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय कौन होगा और क्या हर किसी के पास सिंघवी जैसा वकील होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि लोग हेडलाइंस के पीछे का सच जान सकें। धन्यवाद।